Hello everybody, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic about the hepatitis part 2. Now to be I am clear about the hepatitis. तो दोस्तों आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस का पार्ट 2। हेपेटाइटिस पार्ट 1 आपने देखा होगा जिसमें आपको हमने डेफिनेशन, उसके टाइप्स और सिम्टम के बारे में बताया था। तो आज हम आपके पार्ट 2 में पूरा आपको क्लियर करके बताएंगे डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है, देखिए अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है तो डायग्नोसिस क्या क्या बनाएंगे देखिएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, LFT, USG, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट। यानी कि डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, बायोप्सी करते हैं और ब्लड का बाकी टेस्ट करते हैं, जिससे आपका हेपेटाइटिस का पता चलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टेस्ट। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है अगर हमें हेपेटाइटिस हो गया है तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, लीवर की क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है जो सही नहीं होती जल्दी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग होने लगेगी, नोट कर लीजिएगा पहले। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, किडनी फेल्योर, मेमोरी लॉस, फटीग, लीवर कैंसर, डेथ। देखिए इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है आपकी, उसकी वजह से मेमोरी लॉस भी हो सकता है, फटीग हो सकता है और लीवर कैंसर भी होने के चांसेस पूरे रहेंगे। कैंसर हो सकता है अगर सही नहीं होगा और लास्ट में आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। चलिए आपका सबसे मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं, ट्रीटमेंट, जिसको सबको बेस इंतज़ार है। ट्रीटमेंट क्या होता है तो देखिएगा, ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रिवेंशन, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन। यानी कि अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले हमें बचाव क्या करना चाहिए। देखिए अवॉइड क्या क्या करना चाहिए। लोकल वाटर, आइस, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि लोकल वाटर्स, आइस, लोकल वाटर नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, आइस नहीं यूज करना है, रॉ फ्रूट्स यानी कच्चे फल और वेजिटेबल्स नहीं खाना है। और क्या क्या शेयर नहीं करना है, नॉट शेयरिंग ड्रग नीडल्स एंड रेजर्स, यानी कि ये सब शेयर एक दूसरे का नहीं करना है। और टूथब्रश, यानी कि ड्रग नीडल्स, रेजर्स और टूथब्रश को शेयर नहीं करना है। यानी कि अगर हमें ड्रग्स नीडल्स, जो एक नीडल से दूसरी नीडल को, एक नीडल से अगर किसी को लगाएं तो उसका दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। रेजर्स यानी कि हम जब अपना कुछ भी बनाते हैं, बाल वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो एक बार बनाने के बाद जो ब्लेड यूज करते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। टूथब्रश, अगर किसी का टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। नॉट टचिंग स्पिल्ड ब्लड, और ब्लड को भी टच नहीं करेंगे। अगर जो भी ब्लड अगर बाहर निकला हुआ है उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये है आपका इसके बारे में प्रिवेंशन। देखिए कुछ मेन पॉइंट है आपका। हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन आल्सो बी कंट्रैक्टेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, प्रैक्टिसिंग फेस sex by using condoms and dental dams can help decrease the risk of infection। देखिए हेपेटाइटिस बी और सी एक ऐसी डिजीज़ है जो लगभग दोनों मिलती रहती हैं। कैन आल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी ये फैलता किसकी वजह से है, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्स करने की वजह से होता है। एंड इंटरमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट प्रैक्टिसिंग फेस, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस जब हम कोई सेक्स करता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, सेक्स बाय यूजिंग कंडोम्स, यानी कंडोम का यूज करना चाहिए। एंड डेंटल डैम्स, और डैम्स होता है उसका यूज करना चाहिए जो हेल्प करता है डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस को बचाने में। ठीक है, ये सब हमारे प्रिवेंशंस में आते हैं। वैक्सीन्स क्या होती हैं, कौन सी वैक्सीन से हमें देखना चाहिए। देखिएगा, द यूज़ ऑफ वैक्सीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट की टू प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस। अगर हम वैक्सीन्स ले रहे हैं हेपेटाइटिस का तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होता है, यानी कि हेपेटाइटिस से बचना। ठीक है, ये तो आपके प्रिवेंशन वैक्सीन्स थे। अब मेडिकेशंस क्या यूज करनी चाहिए देखिएगा। ट्रीटमेंट ऑप्शन आर डिटरमाइंड बाय विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, यानी ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किस तरह का आपका हेपेटाइटिस है। तो चलिए देखते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी डी के बारे में हमने ई के बारे में पढ़ा था, तो सबसे फर्स्ट हेपेटाइटिस ए के बारे में देखते हैं।
Hepatitis A usually does not require treatment because it is a short-term illness. The hepatitis A vaccine is available to prevent this infection. Most children begins vaccination between age 12 and 18 month. देखिए इसमें बता रहा है हेपेटाइटिस ए में हेपेटाइटिस ए यूजुअली डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, यानी हेपेटाइटिस ए अगर हुआ है तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है ट्रीटमेंट का, ठीक है। एंड बिकॉज इट्स ए शॉर्ट टर्म इलनेस, इसमें थोड़ी सी बीमारी होती है। द हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज़ अवेलेबल, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो अवेलेबल होता है टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। मोस्ट चिल्ड्रेंस बिगिंस वैक्सीनेशन, बच्चों में जो है वैक्सीन्स दिया जाता है बिटवीन एज 12 एंड 18 मंथ, 12 और 18 मंथ के बीच में बच्चों को हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन्स दिया जाता है, और एडल्ट होने पे इसको डोज के रूप में दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी देखिएगा, ये तो हेपेटाइटिस ए के बारे में था कि कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब चलिए हेपेटाइटिस बी के बारे में देखते हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस बी डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इज treated with antiviral medications. Hepatitis B can be prevented with vaccination. The series of 3 vaccines is typically completed over the first 6 months of childhood. Acute hepatitis B does not require स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर आपका हेपेटाइटिस बी एक्यूट में है तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। अगर क्रॉनिक में है हेपेटाइटिस बी तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा किसकी सहायता से? एंटीवायरल मेडिकेशंस की सहायता से। हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड विथ वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन की सहायता से। द सीरीज ऑफ 3 वैक्सीन इज टिपिकली कंप्लीटेड, यानी कि 3 वैक्सीन्स आपका दिया जाता है, कंप्लीट होता है कब? ओवर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ चाइल्डहुड में 6 मंथ के ख़त्म होते होते 3 वैक्सीन्स दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा हेपेटाइटिस सी के बारे में। एंटीवायरल मेडिकेशंस आर यूज्ड टू ट्रीट बोथ acute एंड chronic form of hepatitis C. People who develops cirrhosis, scarring of the liver or liver disease as a result of chronic hepatitis C may be candidates for a liver transplant. Currently there is no vaccination for hepatitis C. देखिएगा अब इसके बारे में, हेपेटाइटिस सी के बारे में क्या बता रहा है। एंटीवायरल मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस सी। अगर आपको हेपेटाइटिस सी हुआ है तो चाहे एक्यूट का हो चाहे क्रॉनिक का हो, दोनों को हम जो है एंटीवायरल मेडिसिन्स की सहायता से सही कर सकते हैं। पीपल हु डेवलप सिरोसिस और लीवर डिजीज़, यानी कि अगर जिसको जो डेवलप्स हो जाता है सिरोसिस, यानी कि लीवर में स्कार अगर आ जाते हैं, चोट बन जाता है, या फिर लीवर की डिजीज़ एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो जाता है, तब क्या होता है? मे बी कैंडिडेट्स फॉर ए लीवर ट्रांसप्लांट, यानी कि अब जो कैंडिडेट है उसको लीवर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। करेंटली देयर इज़ नो वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी, यहाँ पे कोई भी वैक्सीन्स नहीं होता है, हेपेटाइटिस सी का कोई भी वैक्सीन्स नहीं लगता है। चलिए हेपेटाइटिस डी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो वैक्सीन्स नहीं लगता है हेपेटाइटिस सी में, तो वही हेपेटाइटिस बी की ही वैक्सीन्स लगाया जाता है। हेपेटाइटिस डी में देखिए क्या है। नो एंटीवायरल मेडिकेशंस एग्जिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी एट दिस टाइम। हेपेटाइटिस डी कैन बी प्रिवेंटेड बाई गेटिंग द वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी। देखिए इसमें बता रहा है नो एंटीवायरल मेडिकेशंस एग्जिस्ट, कोई भी एंटीवायरल मेडिकेशंस जो है नहीं होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी को ट्रीट करने के लिए। एट दिस टाइम, यानी इस समय कोई भी दवा नहीं है हेपेटाइटिस डी को सही करने के लिए। हेपेटाइटिस डी कैन बी प्रिवेंटेड बाई गेटिंग द वैक्सीनेशन फॉर द हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन्स लगता है वही हेपेटाइटिस बी डी में भी लगाया जाता है। बस इतना ही होता है, इसका कोई करंटली मिलता नहीं है दवा। चलिए लास्ट हम चलते हैं, हेपेटाइटिस सी के बारे में देख लेते हैं। करंटली नो स्पेसिफिक मेडिकेशंस थेरेपीज आर अवेलेबल टू ट्रीट हेपेटाइटिस ई। पीपल विद दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस typically are often advised to get adequate rest,
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड अवॉइड अल्कोहल। इसमें बता रहा है आपका करंटली नो स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपी आर अवेलेबल। इसमें कोई भी प्रकार का मेडिकल थेरेपी नहीं है हेपेटाइटिस ई के लिए। टू ट्रीट हेपेटाइटिस ई, ठीक है, हेपेटाइटिस ई को ट्रीट करने के लिए कोई भी मेडिकल थेरेपी नहीं है। पीपल विथ दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, जो इस प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए क्या होता है, आर ऑप्टेन एडवाइज टू गेट एडिक्वेट रेस्ट, उनको रेस्ट लेना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड्स होते हैं, गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, एंड अवॉइड एल्कोहल, और एल्कोहल को छूना तक भी नहीं है। ये थे आपके हेपेटाइटिस ई के बारे में, यानी कि हम पांचों हेपेटाइटिस के बारे में हमने बताया कि क्या क्या होता है और क्या क्या यूज करना चाहिए। सिंपल तरीके से है आपका, यानी एंटीवायरल आप मेडिसिन्स दीजिए, उसमें एंटीबायोटिक्स, वही आपका एंटीवायरल हो गया आपका, उसमें चलाएंगे, और साथ में सिम्टम के आधार पे आप दवा चलाएंगे, तो आपका ये सही होता है। ठीक है, बहुत ही जटिल होता है हेपेटाइटिस, जो सही नहीं हो पाता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे आपका ख़त्म होता है। आपका पूरी तरह से हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले दिन नए डिजीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।